जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नैब रावलपिंडी के सामने। और नैब रावलपिंडी इस वक्त आपको पता है कि इल्म में है कि इनका जो दफ्तर है वो लाल मस्जिद के बिल्कुल साथ है, G6 इस्लामाबाद में। और यहाँ पर क्योंकि हमने देखा कि बहुत से लोग जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है, पोन्जी स्कीम, पैरामिड्स, जो मुख्तलिफ़ स्कीम्स चल रही हैं, उनके जो मुख्तलिफ़ लोगों ने फ्रॉड किया है, उस हवाले से यहाँ पे जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं, दरख्वास्तें देते हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा जी कि जनाब नैब से पैसा नहीं मिलता। एक तो वो आपसे शेयर करना था। दूसरा ये है कि B4U के हवाले से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कितनी एप्लीकेशन, अभी तक तकरीबन 100 के करीब दरख्वास्त नैब में B4U सैफुर रहमान के ख़िलाफ़ आ चुकी है। और यही वो जगह जहाँ सैफुर रहमान नियाज़ी 2 दफ़ा यहाँ पे पेश हो चुके हैं और वो अभी तक कोई जवाब नहीं दे सके। और दूसरी तरफ ये भी ज़राए बता रहे हैं कि वो अपनी भरपूर डील करने के मूड में है, वो नैब से भी डील करने के चक्कर में है। और बहुत से लोगों से उन्होंने रब्ता भी किया और बहुत से पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के से उन्होंने रब्ता किया। अगर वो डील होती है तो वो भी बताया जाएगा, लेकिन कंपनी नहीं चलेगी। ये ज़हन में रखिएगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये एक चीज़ वाज़े हो चुकी है कि जो काम कर रहे हैं ये काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी काम है। ये SCCP भी कह चुकी है, ये FIA भी, ये नैब भी और तमाम इदारे के ये कोई भी कंपनी जिसके पास लाइसेंस नहीं है और कोई भी कंपनी आवाम से पैसा नहीं ले सकती। और ये जो बार बार कहते हैं जनाब कि ये SCCP ने ये कहा, वो सारा का सारा यानी कि फ़्रॉड है। अब यहाँ पर जो नैब को कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो हैं सैयद जमीलुर रहमान। वो यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर 2 से 3 बजे तक यहाँ मौजूद होते हैं। बहुत से लोग आज भी आए, उन्होंने शिकायत की। यहाँ भी ये सहूलत भी मौजूद है कि अगर आप आते हैं, अगर आपके पास वो ट्रांजैक्शन है या कोई भी सबूत है, वो आप आके दिखाएं, स्क्रीनशॉट जो आपका है। यहाँ पर एप्लीकेशन आपको सहूलत दी जाएगी, आप ख़ुद एप्लीकेशन यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि ऑनलाइन आप अगर नैब रावलपिंडी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर जो है वो आप अपनी ट्रांजैक्शन जो भी है बता सकते हैं। सिंपल मैसेज उर्दू या इंग्लिश में लिख के आप भेज सकते हैं और उसमें ये लिख सकते हैं कि नैब जो रावलपिंडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है B4U की, उसमें आप को भी शामिल किया जाए। क्योंकि होना ये है कि इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जब सेल होंगी और सेल होने के बाद जो प्रायोरिटी लिस्ट होगी, जो भी 100 बंदा होगा, 200 बंदा होगा, उसको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद अगर मज़ीद लोग आएंगे डेफिनेटली वो उनको पैसा मिलेगा। अभी क्योंकि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो क्योंकि आयाशी में कुछ गुजरे हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिससे आवाम को कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि वन मैन शो था, कोई कंपनी नहीं थी। कंपनी में आपको पता है कि बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर एक फाइनेंशियल एक किसी बंदे की ज़िम्मेदारी होती है। वो एक चेक करके चीज़ जो है वो किसी को चेक देता है, वो 100 का चेक हो या वो 1 अरब का चेक हो। लेकिन यहाँ पर सारा कुछ आपने देखा कि वो नैब में जो चीज़ें नज़र आई हैं, वो इंतहाई अफसोस होता है कि सैफुर रहमान नियाज़ी ही ऑल इन ऑल है। और वो उनके जो अपलाइनर हैं वो आंखें बंद करके उनकी तायीदी करते रहे हैं। और अब अरबों रुपए उन्होंने भी लेके आवाम से दिए। अब आवाम जो है वो क्या करे? इस सारे प्रोसेस में आवाम के पास एक ही हल है कि आप नैब में आइए। एक तो वो जो अपलाइनर है, जिनको अपने पैसे दिए, जिनके कहने पे पैसे दिए, आप उनसे अपनी अगर उन्होंने कोई गारंटी दी है वो उनसे पैसे वापस लीजिए। नहीं, आप दूसरा ऑप्शन है कि आप नैब पे आकर जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, यहाँ पर आकर भी दे सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि शायद बहुत मुश्किल होता है नैब में एप्लीकेशन देना, और नैब जो है वो पैसे नहीं वापस करती। अभी भी 3-4 कंपनीज़ को पैसे मसूल हो रहे हैं। अभी देखा होगा चंद दिन पहले चेयरमैन नैब ने ख़ुद तकसीम किए, चेक तकसीम किए, जिसमें मज़ारबा स्कैंडल है, जिसमें डबल शाह के आपने देखा होगा, उसको भी मिले। और अभी लासानी और इस तरह की बाकी कंपनीज़ हैं, उनके भी पैसे बाकायदा तौर पर काम उन पर भी हो रहा है। और ये आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट हो या B4U हो, इन तमाम की यहाँ पर जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट हैं वो हैं काजी आतिफ बसीर साहब। वो भी सुबह, उनकी भी यही टाइमिंग है, आप आके उनसे भी मिल सकते हैं, आप उनको दरख्वास्त दे सकते हैं। कोई भी आपके पास प्रूफ है वो आप दे के आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और जब प्रायोरिटी लिस्ट में आप शामिल हो जाएंगे तो जब भी ज़ाहिर है अब कोर्ट में मामला पहुँच चुका है, तो ज़ाहिर है कोर्ट ने यही कहना है कि आवाम को पैसा वापस दिया जाए। आवाम को जब पैसा वापस मिलेगा तो उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट होगी वो आप उसको वो दे सकते हैं। इसलिए ये कहना कि बहुत मुश्किल काम है और नैब के हवाले से बात करना ये मुश्किल काम है और कंपनी अब नहीं चलेगी, ये इनके लिए बिल्कुल जो है वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात है, आवाम को पैसा नैब के अलावा कोई इदारा जो है वो ले के नहीं जाएगा। वो इम्पॉसिबल है कि आप ये कहेंगे कि ये आपको कोशिश यही कर रहे हैं कि ताकि कम से कम लोग यहाँ पर नैब में आएँ,
कम से कम लोगों का आने से इनको ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि ये टाइम गेन करते हैं कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ तो लोग हैं ही नहीं है, लेकिन उसमें आवाम को जो है वो नुकसान होता है। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे।